हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोलंकी, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, एलटी ग्रेड की जो वैकेंसीज आपके पास आई हुई हैं, उनमें काफ़ी बच्चों के साथ जो क्वेरीज आ रही हैं, उसमें एक बहुत बड़ा दोस्तों एक क्वेरी है कि सर हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो तो नहीं जाएगा, या तो सर फॉर्म रिजेक्ट होने के क्या बड़े कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों उन पर हम बात कर लेते हैं, और दोस्तों एग्जाम डेट पर भी मैं आपसे यहाँ पे बात करूंगा कि इसकी एग्जाम डेट क्या हो सकती है। तो सबसे दोस्तों पहले, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपने ओटीआर फॉर्म फिल कर दिया है, तो दोस्तों इन चार चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। जिसमें दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर आप दोस्तों फॉर्म फिल कर चुके हैं, तो दोस्तों एक चार बड़े कारण हैं जिसकी वजह से फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि सर ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। बार बार चांस नहीं मिलेगा दोस्तों, वैसे ही आपको 7 साल के बाद चांस मिला है। सबसे दोस्तों पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि भाई आपने दोस्तों मेल आईडी डाला है, जो मोबाइल नंबर डाला है, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों ने जो अपना नेम और फादर्स नेम डाला है, ठीक है। ये जो आपकी बेसिक डिटेल्स सब जो ओटीआर में मांगी गई थी आपसे, बहुत से बच्चों ने सर यहाँ पे क्या यूज किया है, मैंने देखा है या क्वेरीज आई हैं, उन्होंने आधार कार्ड को इस्तेमाल करते हुए अपनी डिटेल को फिल किया है। ध्यान से समझिएगा सर, आधार कार्ड जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड की बजाय यहाँ पर आप अपनी जो आपकी मार्कशीट है, ठीक है, जो आपकी मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग ही आप डिटेल फिल करिएगा। मेल आईडी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, मोबाइल नंबर आपका प्रॉपर होना चाहिए। और अगर आप सर जो डिटेल फिल कर रहे हैं और उसमें अगर आपकी जो मार्कशीट है हाई स्कूल की, उसके अकॉर्डिंग आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है, अगर कोई भी गड़बड़ है तो सर फिर दिक्कत हो सकती है। ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि मैंने देखा है सर कि आधार कार्ड में कई बार ऐसा होता है कि आधार कार्ड आईडी बाद में बनी, उसमें नाम कुछ अलग हो गया, ठीक है। हमारा बैंक में नाम जो था, हमने उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कर लिया, अपडेट करवा लिया, लेकिन जो हमारी हाई स्कूल की मार्कशीट थी उसमें हमारा नाम कुछ और ही था। तो यानी कि कुमार या कहीं सिंह, कहीं मिडिल नेम में, कहीं लास्ट नेम में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। उसको आप अपनी ध्यान रखिएगा, जो आपकी मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ वही उसी मांगी जाती है। आधार कार्ड पे लोग कई बार डेट ऑफ बर्थ चेंज भी हमें देखने को मिल जाती है। तो ये गलती आप नहीं करनी है। प्रॉपर आपको अपनी ही मेल आईडी देनी है, वो सही रखनी है। मोबाइल नंबर दोस्तों आपका अपना होगा, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। दोस्तों मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र की अगर मैं बात करता हूं, तो इसमें आप लोगों को देखोगे अगर, तो ये अपडेटेड जो मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र मांगे जाते हैं, और ये कब मांगे जाएंगे आपसे, जब आप फॉर्म प्री पास कर लोगे और जब आप वहाँ पे अपना मेंस सबमिट होने के बाद पूरा जब जॉब नौकरी आपके लिए डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, है ना। तो आप दोस्तों वहां पर उससे आप चाहें तो अभी से बनवाओगे तो कई बार ऐसा होता है 6 महीने बाद ये एक्सपायर मान लिए जाते हैं। तो अगर आप अभी बनवाते हो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर टाइम, अगर 2 महीने बाद बनवाते हो इनको, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आपका एग्जाम होगा उसके बीच में आप लोग बनवा लोगे तो वो अपडेट रहेगा आपका, ठीक है। तो इसका दोस्तों ध्यान रखिएगा, भले ही वो मूल्यवास हो, भले जाति प्रमाण पत्र हो, या आपका आय प्रमाण पत्र, जो भी है आपको बनवाना है। दोस्तों इसके बाद में आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है कि डेट ऑफ बर्थ को लेकर के, नाम को लेकर के, या दोस्तों जो आपकी बेसिक डिटेल जितनी भी हैं, वो आपकी 10th वाली सर जो आपकी मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग फिल होती हैं अगर, तो आपके लिए फायदा रहेगा। दोस्तों अदरवाइज दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखिएगा। दूसरा सर आप देखोगे तो मेल और फीमेल का भी ऑप्शन नहीं आ गया है उसके अंदर। देखोगे आप तो फॉर्म फिल कर रहे हैं बहुत से बच्चे, तो उनको बच्चे कह रहे सर मेल फीमेल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये अभी आपको प्री में नहीं है, आपको मेंस में मिलेगा। जब मेंस में आप बैठने जाओगे तो वहां पर आप लोगों के लिए ये वाला ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम एग्जाम डेट की बात करें कि सर एग्जाम जो डेट है हमारी, ये हमें कब देखने को मिल सकती है, तो सर अगर मैं बात करूँ, आप वेबसाइट पर जाओगे तो सर इसमें आपका परीक्षा का जो कैलेंडर है, ठीक है, वो कैलेंडर आपको देखने को अगर देखते हैं आप, तो सर वो पहले से ही क्या करता है, यूपीपीएससी जो है अपनी परीक्षाओं की कैलेंडर डेट निकाल देता है, और उसमें जो डेट होती है उनमें वो आरक्षित लिख देता है वहां पर कि भाई ये रिजर्व डेट है हमारी, इनमें हम परीक्षा ले लेंगे अगर कोई एग्जाम हमारे पास आता है। तो देखो भाई, आपको क्या पता है कि आपके अभी तो खैर फॉर्म फिल ही हो रहे हैं, ठीक है। अब सर यहां पर आप देखोगे तो ये नवंबर और दिसंबर, सर दो डेट मैंने यहां पे देखी हैं। अगर आप देखोगे एग्जाम डेट में, तो ये आपकी यहां पर अगर मैं देखता हूं, ये इसको डाउनलोड कर लेते हैं अगर, ठीक है, ये मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। तो ये देखिए आप, अब यहां पर अगर आप जाते हैं एग्जाम डेट को लेकर के, ठीक है, तो ये आपका यहां पर निकल के आता है कि परीक्षा दोस्तों जो आपकी हो सकती है यहां पर। तो देखो एक डेट तो सर आपकी यहां पर है, नवंबर का जो फर्स्ट वीक है, ठीक है। इसमें आपके पास 2 तारीख है और 6/11, ठीक है, और 9/11, सर 3 डेट तो यहां पर इनकी आरक्षित हैं। हो सकता है कि सर इनमें से ये किस डेट को एग्जाम ले लें प्री का,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परीक्षा दोस्तों कैलेंडर जो है यहाँ इन्होंने साफ साफ अपना डेट छोड़ रखी है। अगर सर ये आप अगर नवंबर में नहीं आता है तो सर आप फिर देखोगे यहाँ पर दिसंबर में आ जाइए, दिसंबर में सर 7-12, ठीक है, यहाँ भी सर आपका परीक्षा हो सकती है। बाकी सर सारी एग्जाम डेट फुल हैं, तो यानी कि सर आपको ये पेपर आपका नवंबर या दिसंबर में भी देखने को मिल सकता है। तो टाइम इतना ज़्यादा नहीं है आपके पास, आप सोचें कि आराम से आप तैयारी करेंगे प्री की, फिर पता नहीं जब आएगा। तो भाई आप लोग जो है ये अपनी परीक्षा, सर वैसे भी इसका ऑलरेडी रिकॉर्ड रहा है कि ये अपनी परीक्षाएं 6 महीने के अंदर अंदर करा लेता है। तो आप लोग अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से करिए, क्योंकि सर ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। और अगर मान लो दिसंबर में परीक्षा हो जाती है तो सर कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सर इसके इनके पास 2 डेट हैं, मैंने बता दिया। 30 नवंबर को भी डेट आपकी एक यहाँ पर है, ठीक है। तो आप जो है इस डेट के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करिए। दूसरा आपको बता दूं मैं कि जो बच्चे भी हमारे साथ ऐसे हैं जो तैयारी प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, तो सर उनके लिए आपने देखा होगा एलटी ग्रेड का पूरा बैच, ठीक है, आपके लिए अवेलेबल है, जिसमें सारे सब्जेक्ट, भले ही हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, मैथ है, साइंस है, बायोलॉजी है, सोशल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, या फिर आपका जनरल पेपर की बात करें, जनरल स्टडीज की बात करें, सारा का सारा दोस्तों पेपर आपके लिए अवेलेबल है। आप आज ही दोस्तों जाते हैं तो आप इस बैच को इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और इस बैच को इनरोल करने के लिए मात्र 999 में सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। एक ही बैच में सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये आपको बैच मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप चाहें तो मेरे को 92202428 पर आप लिंक के लिए, ठीक है, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। और डिस्काउंट दोस्तों आप देखोगे आप तो आप लोगों के लिए भी सुपर पास लाइव के अंदर भी सर आपका ये बैच इंक्लूड है ऑलरेडी। अगर बच्चे आप लोग यहाँ पर 1 साल के लिए 1099 या 6 महीने के लिए 599 200 अगर लेते हैं, जिसमें 6 मंथ की वैलिडिटी है, तो आप यहाँ से इस अमाउंट से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। किसी बच्चों को लगता है ज़्यादा प्राइस है 999 तो भैया एल टिकट का दोस्तों बैच आपका ऑलरेडी सुपर फास्ट लाइव के अंदर भी इंक्लूड है, ठीक है। इसमें आप 6 महीने का लीजिए, ठीक है, और 6 महीने तक आपको सारे सब्जेक्ट का एक्सेस मिलेगा। साथ ही साथ में इसमें आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज के लिए पास प्रो मैक्स भी है, वो भी मिलेगा। अगर आपको लगता है मुझे 1 साल के लिए लेना है, क्योंकि इसमें सारे एग्जाम और भी हैं, अगर आप कल को बीपीएससी टीआरई की तैयारी करते हैं, या फिर आप कल को बिहार स्टेट की तैयारी करते हैं, या जो यूपी रेट की तैयारी कर रहे हैं, या सीटेट की करते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, सारे बच्चे इसके अंदर इंक्लूड हैं, तो आप लोग यहाँ भी जा सकते हैं। कोड है आपका डिस्काउंट के लिए सोलंकी, ठीक है, या दोस्तों मैंने आपको नंबर दे दिया अपना 9220882428 पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी जुड़े रहें हमारे साथ, मिलते हैं आपसे तब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।